हेलो। हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी हम लोग इस पे अपने क्लास पे मैं लेता था, आप लोगों के लिए क्या करता था कि आप लोगों का इस पे मैं पॉलिटी शुरू किया हूँ, इंडियन पॉलिटी। तो इसमें एमसीक्यू भी कराता हूँ और आप लोगों का एक थ्योरी वाली क्लास भी लेता हूँ। आज मैं थ्योरी वाली क्लास में आप लोगों को संसद संसद के कितने सत्र होते हैं वो बताएंगे। संसद के सत्र कितने होते हैं। अब जैसे देखो, आपका है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे संसद है ना, ये है क्या है, संसद। ये संसद है। ठीक, संसद किससे बनती है? संसद आपकी बनती है लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। और किससे बनेगी? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से संसद का निर्माण होता है। ठीक, ये हो गया आपका संसद। ये हो गई आपकी संसद। संसद कैसे बना? संसद बना राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, या तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, जैसा भी आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, लेकिन बनेगी तो इन्हीं तीनों चीज़ों से। इन्हीं तीनों चीज़ों से आपकी संसद का निर्माण होता है। तो मैं आज आपको संसद में जो एक टॉपिक होता है, संसद में संसद के सत्र क्या होता है। अब जैसे संसद क्या है, संसद के सत्र, संसद के सत्र। ठीक, ये है आपका संसद के सत्र। ठीक, संसद के सत्र क्या होते हैं? एक तरह से मान लीजिए संसद में जो बैठक होती है उसी को संसद संसद का सत्र कहते हैं। जैसे क्या होता है, एक साल में 2 सत्र होना अनिवार्य। क्या है? अब देखो सत्र क्या है, एक साल में, एक साल में 2 सत्र। क्या? 2 सत्र, 2 सत्र क्या है, होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। ये क्या है, अनिवार्य कोटे का सब्जेक्ट है। हर 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एक सत्र के बीच में। एक सत्र के बीच में ये क्या होता है, संसद होता है वहाँ जहाँ देश के लिए, अपने देश, जिस राष्ट्र में आप हैं उस राष्ट्र के लिए नियम कानून बनाना, कोई भी चीज़ है उसके लिए हम क्या करते हैं, संसद में बैठ के अपना नियम कानून बनाते हैं। एक तरह से संसद भवन एक घर है, वहाँ पे सब लोग पूरे देश से के प्रतिनिधित्व इकट्ठा होते हैं। फिर पूरे देश के अहम मुद्दे पर चर्चा होती है, उसी की बैठक होती है। इसमें क्या है, 3 सत्र होते हैं आपके साल में। साल में 3 सत्र होते हैं, 4 3 12 है। हर चौथे महीने पे होता है, जिसमें 6 से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी एक साल में 3 सत्र होते हैं। अगर आप अमूमन कभी कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो बस 2 ही सत्र से काम चलाना पड़ता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब संसद का सत्र हर 4 महीने पे आयोजित होता है, लेकिन क्या है, विशेष परिस्थिति में साल में 2 बार अनिवार्य है। मतलब हर 6 महीने में, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, सत्र का आयोजन होना चाहिए, बैठक होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि देश में अहम भूमिका मतलब अहम बैठक होती है। मेरा कहने का मतलब, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई स्थिति आगे ऐसी कि नियम कानून बनाना है या तो पूरे देश को मिल के किसी चीज़ पे राय बात करनी है, तो उसके लिए बैठक होनी चाहिए। जब बैठक होती है तो उसी बैठक को क्या कहते हैं, हम संसद का सत्र कह देते हैं। अब संसद का सत्र 3 तरह का होता है। आपको संसद का जो सत्र है, अब देखो इसमें क्या है आपका, एक होता है बजट। ये जो बजट सत्र है, ये बजट सत्र आपका कब चलता है पता है? 1 फरवरी, 1 फरवरी से चलता है मेरा भाई। आमतौर पर फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है और मार्च के मध्य तक चलता है। इसमें क्या है, 1 फरवरी को, जैसे इस बार हमारी माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने बजट पेश किया 1 फरवरी को। जो पहले 28 फरवरी को होता था बजट पेश, लास्ट में होता था, लेकिन अब उसका क्या किया है इन्होंने, जब से ये लोग मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार गवर्नमेंट आई है, उसमें क्या हुआ कि उसको परिवर्तित करते हुए 1 तारीख को अमूमन अब बजट पेश होने लगा है। तो आपका बजट सत्र हो गया। बजट सत्र कब चलता है मान के चलिए, ये आपका चलता है फरवरी में। ये क्या है, ये फरवरी है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है। दूसरा सत्र क्या है, दूसरा सत्र क्या है इसमें, दूसरा सत्र आपका है, दूसरा सत्र, अब देखिए फरवरी के बाद कौन सा आता है दूसरा सत्र, मानसून सत्र चलता है। मतलब मानसून सत्र क्या, एक मानसून सत्र सत्र चलेगा। ठीक, सेशन, मानसून सेशन चलता है। ये कब चलता है? ये आपका चलता है मध्य जून, मध्य जुलाई, जुलाई के मध्य से। ये क्या है, ये जुलाई के मध्य से, जुलाई के मध्य से कब तक चलेगा, जुलाई के मध्य से चलता है अगस्त। क्या चलता है, होगा अगस्त के मध्य तक चलता है। कब तक? ये अगस्त के मध्य तक, अगस्त के मध्य तक, तकरीबन 1 महीने का ये होता है। और तीसरा जो होता है हमारा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सेशन होता है मेरे भाई। ठीक, शीतकालीन सत्र ये आपका कब चलेगा? ये आपका चलता है शीतकालीन, नवंबर से शुरू होकर कब, दिसंबर के मध्य तक चलता है। कब? ये नवंबर से शुरू होता है, नवंबर से दिसंबर के मध्य तक चलता है, दिसंबर के मध्य तक चलता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, चलता है, क्लियर हो गई। सत्र की बैठक क्यों बुलाने की जरूरत होती है,
कब कब बुलाया जाता है, कब कब नहीं बुलाया जाता है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी आप। चलो आगे देखो, आगे में क्या कहते हैं, संसद की जब बैठक होती है, ये संसद की 3 बैठकें हो गई। अब इसमें क्या, बजट पर बहस होती है, बजट पेश होगा, बजट पे बहस होगी, ठीक। और मानसून सत्र में क्या है, जो भी इस टाइम करंट में इशू चल रहा होगा या तो कुछ भी होगा, उस पर सरकार चर्चा करेगी, कोई विधेयक लाएगी, उसको पारित कराएगी, नहीं कराएगी। अभी जैसे आप देखो जीएसटी बिल वाला भी आया था, जैसे किसान बिल था, इन सबों पे बैठक होनी होती है। और जो शीतकालीन सत्र होता है, इसमें भी वही कार्य होता है। जब बैठक हो गई, साल में 3 बार बैठक होती है, तो बस बता दिया आपसे, फरवरी, जुलाई और नवंबर, और 1.5 महीने 2 महीने तक का चलता है। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत अगर कोई जरूरत आ गई, जब संसद सेशन सत्र में नहीं है, तो आपातकाल के दौरान कुछ जरूरत पड़ गई, तो उसको बुलाने का अधिकार 123 में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। उस टाइम आपको बुलाया जाएगा, उस टाइम विधेयक पास कराया जाएगा, जो उसके विधेयक का वही प्रभाव होता है जो संसद में और विधेयक पे होते हैं। फिर आमतौर पे जब पहली बैठक होती है, तो उसमें फिर से उसको पारित करवा लिया जाता है। इतनी बातें तो आप अच्छे तरीके से, पॉलिटी में इतनी तो जानेंगे ही, इतनी तो आप बातें आप अच्छे तरह से जानते होंगे। उसके बाद देखिए करना क्या है अपने को करना है, अब संसद की जब बैठक होगी तो उसका समापन भी होगा। अब इसका समापन के लिए क्या करते हैं ये लोग, ये देख लीजिए। संसद की बैठक का समापन क्या है भैया, अब देखो, संसद के बैठक का समापन। अब देखो, अब समापन कैसे होगा, संसद की बैठक का समापन कैसे करते हैं हम लोग। अब इसमें भी कई टर्मिनोलॉजी आती है। अब एक होता है विघटन, विघटन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, एक होता है विघटन द्वारा, क्या, विघटन द्वारा समापन होगा। एक क्या होता है, विघटन द्वारा, ठीक, विघटन द्वारा नंबर 1 पे आता है विघटन द्वारा। इसमें सेशन को विघटित किया राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जाता है संसद का, ध्यान रखोगा आप। ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, विघटन किया जाता है। चलो इतनी बात सोचो आप, इतनी बात आप समझ लो, विघटन हो गया, ठीक। इतनी बातें हैं। जो लोकसभा समाप्त हो जाएगी और पुनः चुनाव कराया जाएगा, इसमें क्या हो, लोकसभा समाप्त हो जाएगी, इसमें पुनः चुनाव कराया जाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है, लोकसभा, लोकसभा समाप्त, जो लोकसभा चल रही होगी समाप्त हो जाएगी, और और क्या है, पुनः, क्या है, पुनः चुनाव होगा, पुनः चुनाव होगा, चुनाव होगा, तो आपका नई नई लोकसभा गठित होगी। और दूसरा कौन सा विघटन होता है भैया, दूसरा विघटन आपका होता है सत्रावसान द्वारा, सत्रावसान, सत्र का अवसान कर दो, सत्रावसान, सत्रह अवसान, अवसान द्वारा, सत्रावसान का मतलब क्या समझे आप, अवसान करना मतलब खत्म कर देना। ये क्या होता है, सत्र या बैठक समाप्त हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों का सत्रावसान होता है, सत्र बैठक समाप्त कर दिया जाता है। सत्र या बैठक को क्या करते हैं हम, समाप्त कर देते हैं, समाप्त हो जाता है। अब इस सत्र अवसान समाप्त हो जाता है, चलो भैया जो चल रहा है सत्र उसको अवसान कर दिया, उसको खत्म कर दिया। जैसे क्या हुआ, जैसे सत्र अवसान का मतलब होता है, जैसे बजट सत्र अवसान करना है मुझे, तो बजट सत्र जब मेरा मध्य क्या है, जब ये मार्च तक आएगा तो उसका अवसान हो जाएगा। इसमें दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में होता है, ठीक है, ये लोकसभा भी हो, लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्लस राज्यसभा दोनों में क्या है, ये दोनों में समाप्त, दोनों में क्या होता है, सत्रह अवसान होता है, सत्रह अवसान होता है। चल मेरे भाई, और तीसरा क्या होता है, जो तीसरा होता है तीसरा होता है स्थगन, स्थगन होता है, ठीक, स्थगन। अब देखो स्थगन क्या होगा, स्थगन टेम्परेरी होता है। स्थगन क्या होता है, जैसे मान लो लोकसभा अध्यक्ष और राज्य का सभापति, जो राज्यसभा का सभापति होता है यानी उपराष्ट्रपति, ये करते हैं, ये करते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, जैसे लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष किसका करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष किसका करेगा, ये आपका करेगा किसका, लोकसभा का, ठीक। और जो है राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का क्या करता है, सभापति, सभापति यानी उपराष्ट्रपति, ये किसका करेगा, ये राज्यसभा का कर देगा। जैसे आप देखते हो ना, बीच बीच में जब कोई विधेयक किसी बात पे चर्चा में नहीं बन पाती है, तो लोग क्या कहते हैं, तेजी तेजी से चिल्लाते हैं या बेल में आ जाते हैं, लगते हैं चिल्लाने। तो उस टाइम क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष कहता है कि 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया, 1 दिन के लिए कर दिया, अगले 5 दिन के लिए कर दिया, ये होता है। और देखो ये कुछ घंटे के लिए होता है, दिन के लिए होता है, कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है, कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है। दोनों सदन का समापन होता है, दोनों सदन का स्थगन किया जा सकता है। स्थगन करने का अधिकार किसके पास है, इसको ध्यान रखो। विघटन तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सत्रावसान कौन करेगा, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक। लेकिन स्थगन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा का सभापति करेगा, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति करेंगे। तो इसके बाद होता है क्या, अब जैसे स्थगन क्या, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति करेगा, बैठक कुछ घंटे, दिन, क्या कुछ सप्ताह,
हो सकती है। दोनों सदनों में स्थगन का प्रस्ताव ये चलता रहता है। ये हो गया आपका क्या, बैठक का स्थगन। बैठक का स्थगन हो गया। ठीक, यहाँ पे इतनी बातें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला मेरा कहने का मतलब, संसद की कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं। देखो मेरे भाई, संसद की विशेषाधिकार देख लो। संसद के क्या है, संसद के आपके क्या होते हैं, संसद के आपके क्या होते हैं, ये दर्ज के संसद के संसद के संसद के क्या, संसद के होते हैं विशेषाधिकार। क्या भैया, संसद का विशेषाधिकार क्या है? संसद का विशेषाधिकार, आप आर्टिकल 105 पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 105, संसद के कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं। इसमें दो तरह का विशेषाधिकार इनका होता है। एक सामूहिक विशेषाधिकार होता है। क्या होता है भैया, एक होता है सामूहिक विशेषाधिकार, एक है सामूहिक, क्या है, एक सामूहिक विशेषाधिकार। ठीक, एक सामूहिक विशेषाधिकार, चलो इसको भी मैंने बता दिया आपसे। सामूहिक विशेषाधिकार में क्या होता है, कार्रवाई चलाने का अधिकार। कार्रवाई कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, राज्यसभा जानते हैं, राज्यसभा लोकसभा, यानी क्या है, कार्रवाई, कार्रवाई चलाने का अधिकार, चलाने का अधिकार। चलो, कार्रवाई चलाने का क्या हुआ, ये आपका अधिकार हो गया। चलो इतनी बातें समझिए हम। और दूसरे नंबर पे यहाँ आ जाओ। अगला देखो क्या करते हैं, प्रकाशन का अधिकार। ये किसका है, ये अपना अधिकार है इनका, लोकसभा का, प्रकाशन का अधिकार। प्रकाशन का अधिकार नहीं, लोग कहते हैं जो मैं बात कहूँगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या होता है, विशेषाधिकार का हनन होने पर दंड भी देते हैं लोग। ये लोग क्या करते हैं, दंड देते हैं। क्या है, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार जब हनन होता है, क्या, हनन होने पर, हनन होने पर दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, दंड भी देते हैं। ठीक, ये इतनी बातें सोचो। अगली बात सोचो, अगली बात ये क्या करते हैं, बैठक को गुप्त रखने का भी अधिकार होता है इनके पास। क्या है, बैठक को गुप्त रखने का अधिकार, गुप्त क्या है, रखने का, गुप्त रखने का अधिकार। ठीक, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ये बातें हो गई, इतनी बातें होगी ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक होता है क्या, एक विशेषाधिकार, एक इनका होता है व्यक्तिगत, एक होता है व्यक्तिगत अधिकार। क्या है, एक होता है व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत विशेषाधिकार हम लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे विशेषाधिकार। ये जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है इनका, ये क्या होता है, इनका ये होता है, गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। संसद सत्र के दौरान, जब संसद सत्र चल रहा है तो उनको गवाही देने के लिए किसी को भी आप नहीं बुला सकते हो। और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये तो मालूम है, आर्टिकल 19। ठीक, फिर क्या है, सदन की कार्रवाई के 40 दिन पहले और बाद में क्या है, सिविल गिरफ्तारी आपराधिक मामले से क्या होते हैं, अनुमुक्त होते हैं। ठीक, जो जब संसद का सत्र चलेगा 40 दिन पहले और उसके बाद क्या होते हैं, अवमुक्त होते हैं गिरफ्तारी से, सिविल मामले। ठीक, सिविल के मामले में। इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। ठीक, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब होता क्या है, अब जैसे होता है कि अब जैसे क्या है, संसद लोकसभा के विघटन का विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब लोकसभा का विघटन होगा ना। अब देखो, लोकसभा का जब विघटन हो जाता है, विघटन होने पर, क्या, विघटन होने पर, ठीक, और विधेयकों पर, जो विधेयक हमने पास किया या नहीं, विधेयकों पर होने वाला प्रभाव, क्या, होने वाला प्रभाव, इसको देखो आप, ये बहुत कंफ्यूजन होता है सबको। जैसे लोकसभा में क्या विघटन हो रहा है तो उसके बाद विधेयकों पर क्या प्रभाव, कब विधेयक व्यापकगत हो जाएंगे, क्या है, कब विधेयक समाप्त माने जाएंगे, आप ऐसे जानो, समाप्त होंगे। ठीक, किस परिस्थिति में, इसको हम कहते हैं व्यापकगत, मतलब व्यापकगत हो जाए, मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक, अब कब होता है मेरे भाई, उसको देखो क्या होता है, लोकसभा में विचाराधीन सभी विधेयक समाप्त। क्या है, लोकसभा में, क्या है, लोकसभा में विचाराधीन क्या होते हैं, सभी विधेयक समाप्त। क्या है, सभी विधेयक क्या होंगे, समाप्त, सभी विधेयक समाप्त। ठीक, ठीक, समाप्त। फिर क्या होंगे आपके, लोकसभा में पारित और राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक भी समाप्त। देखो, लोकसभा में पारित और क्या, और राज्यसभा
राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में विचाराधीन, क्या है? विचाराधीन विधेयक क्या होगा? समाप्त। विधेयक क्या हो जाएंगे? आपके लैप्स हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इतनी बातें तो आपको समझ में, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब स्थगन हो जाता है, जब राष्ट्रपति लोकसभा का स्थगन कर देता है, मतलब विघटन कर देता है, जब राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है तो उस टाइम उसके कार्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर लोकसभा में कोई विधेयक है, लोकसभा में विचाराधीन सभी विधेयक क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कब तक? जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता। फिर क्या, लोकसभा से पारित होकर अगर कोई विधेयक राज्यसभा में गया हुआ है और वहां विचाराधीन, तब वो क्या होता है? वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। चलो, इतनी बातें। कब विधेयक समाप्त नहीं होते उसको भी देख लो आप। क्या है? कब विधेयक, क्या है? कब विधेयक समाप्त नहीं होते, कब विधेयक समाप्त नहीं होते, ये बात देखो। कब समाप्त नहीं होते या व्यापगत नहीं होते, ठीक, व्यापगत नहीं होते। इसको देखो, इसको क्या है? अब देखो, इसका कहने का मतलब है कि जब राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, देखो, वो जब हम वहां लोकसभा की बात कर रहे थे, यहाँ क्या है? राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, क्या है? राज्यसभा में, क्या है? राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, विचाराधीन विधेयक, ठीक, क्या है? विधेयक, ये क्या होगा? यह व्यापगत नहीं होगा, व्यापगत नहीं होगा, क्योंकि विघटन तो लोकसभा का ही होता है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता मेरे भाई। लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा परमानेंटली है, इसका विघटन नहीं होता। यह स्थायी सभा है, अस्थायी सभा नहीं है, आपके स्थायी सभा है, इसको ध्यान रखना। और देखो, और क्या है? और कब नहीं होता इसका विधेयक? और क्या होता है? कब राष्ट्रपति के पास विचाराधीन विधेयक, जब राष्ट्रपति के पास चला गया, क्या है? यह राष्ट्रपति के पास विचाराधीन विधेयक, विचाराधीन विधेयक, चलो, एक पाले से विधेयक, ठीक, ये दो बातें समझो। तीसरी बात और समझो आप, क्या है? संयुक्त अधिवेशन में विचाराधीन विधेयक, जो संयुक्त विधेयक, जो संयुक्त के लिए गया कि भाई दोनों में टकराव हो गया, राज्यसभा लोकसभा में टकराव हो गया किसी विधेयक को लेके, ठीक, तो क्या है? जब वो संयुक्त बैठक के लिए चला गया है और इधर क्या होता है? इधर विघटन हो जा रहा है सदन का, राष्ट्रपति विघटन कर दे रहा है सदन का, लेकिन क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन में विचाराधीन विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। क्या रखना है? ध्यान रखना है आपको। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, क्या है? संयुक्त अधिवेशन के लिए जो विधेयक, क्या, जो विधेयक गया मेरे भैया, जो विधेयक गया है वह समाप्त नहीं होगा, वह समाप्त नहीं होगा। इतनी बात आपको मेरी समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई हों तो हाँ बोलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। इतनी बातें समझिए, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, संसद में विधेयक दो तरह के आते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे संसद है, संसद में क्या है? ये जो विधेयक है ना, ये विधेयक, ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, ये तरह के होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं मेरे भाई, ये देखो, ये संसद के विधेयक दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है सरकारी विधेयक। ये बातें मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। एक सरकारी विधेयक होता है और एक होता है गैर सरकारी, एक गैर सरकारी। एक क्या होता है? एक गैर सरकारी विधेयक होगा। इतनी बात ध्यान आ गई आपको? इतनी बात आप सोचो, इतनी बातें आप सोच लो। इसको गैर सर, जो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो सरकार द्वारा, जो, क्या है? मंत्री द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा, जो मंत्री या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो क्या है? वो है आपका सरकारी विधेयक। जैसे जैसे मान लीजिए वित्त मंत्री ने कोई विधेयक पास किया, पारित करवाने की कोशिश की, पेश किया संसद में, तो वो आपका सरकारी विधेयक होगा। और जैसे प्रियंका गांधी कोई विधेयक लेके आ रही हैं तो गैर सरकारी होगा, जो गैर सरकारी होगा, जो गैर मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। जो गैर मंत्री द्वारा, जो गैर मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। ये दो तरह के विधेयक हो गए। अब देखो, और विधेयक के प्रकार देखिए आप क्या होते हैं। अब विधेयक के यहाँ पे मैं प्रकार अगले चैप्टर पे बताऊंगा।
ये होता है विधेयक के प्रकार। क्या है? विधेयक के प्रकार। अब देखो विधेयक के प्रकार में आपका पहला आएगा, पहला क्या आएगा? साधारण विधेयक। क्या है? साधारण विधेयक। अब देखो ये होता है साधारण विधेयक। क्या है? ये है साधारण विधेयक, कहीं भी पेश कर दो, लोकसभा और राज्यसभा। साधारण विधेयक आप इसको कर दो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। क्या है? इसको आप कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक। संविधान में इसकी परिभाषा क्या क्या नहीं दी गई है, ध्यान रखो। क्या है? संविधान में इसकी क्या है? संविधान में इसकी परिभाषा क्या है? नहीं है, नहीं दी गई है, नहीं दी गई है। इसको आप ध्यान रख लेना। अगला क्या कह रहा है? अगला क्या कह रहा है आपको? अगला कह रहा है साधारण विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। मैंने पहले ही बता दिया था आपसे। फिर साधारण विधेयक के लिए साधारण बहुमत जरूरत होती है। क्या है? साधारण विधेयक के लिए क्या है? साधारण विधेयक के लिए साधारण बहुमत क्या है? साधारण बहुमत की आवश्यकता की जरूरत होती है। वही 50+1 साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है विधेयक को पास कराने में। चलो इतनी बातें समझे आप? इतनी बातें समझ में आ गई? आगे देखो क्या कह रहा है। फिर कह रहा है साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती। साधारण विधेयक जब कोई प्रस्तुत करता है, साधारण विधेयक जब कोई प्रस्तुत करेगा ना, साधारण विधेयक जो, इसमें राष्ट्रपति की किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। क्या? राष्ट्रपति के क्या? सिफारिश की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं होती, जरूरत नहीं होती मेरे भाई। जरूरत कहाँ पड़ेगी? जहाँ पड़ेगी मैं तो बताने के लिए बैठा ही हूँ, के लिए नहीं होती। इतनी बातें हैं आपकी किसके लिए? साधारण विधेयक के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। विधेयक, फिर दूसरा विधेयक क्या होता है? एक होता है धन विधेयक। अब देखो ये है धन विधेयक आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 110। अब देखो ये क्या है? ये कुछ विशेष प्रकार का विधेयक। ठीक, सॉरी, हाँ ठीक, आर्टिकल धन की परिभाषा, धन विधेयक 109। सॉरी, ये क्या है आपका? 109। देखो क्या है? आर्टिकल 109। ठीक, ये हो गया। हाँ, अब इसमें क्या है? इसका कहने का मतलब धन विधेयक की प्रक्रिया है। क्या? ये है धन विधेयक की क्या है? धन विधेयक की क्या है? ये धन विधेयक की है ये प्रक्रिया है। और क्या है? एक है आर्टिकल 110। ये क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है इसमें धन विधेयक की, इसमें क्या है? इसमें धन विधेयक की क्या है? आपकी परिभाषा है। चलो भैया, इतनी बात समझिए आप, इतनी बात आप समझ ले होंगे। अब देखो, अब धन विधेयक के बारे में मैं बता रहा हूँ। धन विधेयक कहाँ पेश होगा, कहाँ नहीं पेश होगा, इसके बारे में डिटेल से जानकारी रखनी है। इसके लिए मैं अलग से अगला पेज लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब धन विधेयक क्या है? ये धन विधेयक। अब देखो धन विधेयक क्या होता है। आप धन विधेयक 108, 109, 110 ये सब चीज़ें पढ़ लिए। संयुक्त में 108 होता है, 9, 10। देखो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ इसकी विशेषता क्या है। धन विधेयक केवल किसमें? केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक, इतनी बात समझे आप? अब देखो दूसरी बातें ध्यान से रखो। आप दूसरी बातें क्या कह रहा है? लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष क्या तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं। ठीक, या नहीं। अंतिम निर्णय किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आगे क्या पूछ रहा है? विस्तार, लोकसभा के पारित होने के बाद राज्यसभा के पास धन विधेयक पर अपनी सिफारिश देने के लिए 14 दिन होते हैं। अब देखो धन विधेयक क्या होता है? जब धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है, लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में क्या होगा? पारित हो जाता है। तो
तो राज्यसभा क्या करती है, तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, 14 दिन के क्या अंदर क्या करती है, इस पर अपनी सिफारिश देती है, सिफारिश देती है, ठीक, देती है। लेकिन वो भी सिफारिश क्या है, लोकसभा, लोकसभा के लिए क्या होती है, लोकसभा के लिए क्या होती है, बाध्यकारी नहीं होती, लोकसभा के लिए क्या होती है, बाध्यकारी नहीं होती, लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होती है मेरे भैया, ये ध्यान रखना, नहीं होती। इतनी बातें समझे आप, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक। आप देखो धन विधेयक के बारे में आपको इतनी बातें हो गया, ठीक, के लिए क्या करता है, फिर क्या है, राज्यसभा धन विधेयक को ना तो रद्द कर सकती और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। अब देखो धन विधेयक क्या है, धन विधेयक, धन विधेयक को क्या करती है, राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा ना तो संशोधन कर सकती है, ना तो संशोधन कर सकती है, ना तो संशोधन कर सकती है, ना ही इसको रद्द कर सकती है, ना ही रद्द कर सकती है, ना ही रद्द कर सकती है। इतनी बात समझे, कर सकती है, इतनी बात समझे क्या, इतनी बातें समझे। इसलिए धन विधेयक के मामले में लोकसभा सर्वोपरि है, क्या है, लोकसभा क्या है, लोकसभा आपकी क्या है, सर्वोपरि है, ठीक, सर्वोपरि है। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा नाम मात्र की है, राज्यसभा नाम मात्र की है, ठीक, नाम मात्र की। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, इतनी बातें आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। अब धन विधेयक देखो, अब धन विधेयक की और बातें बता दूँ, ये विधेयक के प्रकार से, विधेयक में कौन क्या कर सकता है क्या नहीं, उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या बाध्य नहीं है, क्या बाध्य नहीं है लोकसभा माने, क्या लोकसभा इसको माने, ठीक। इतनी ध्यान रखना बात को। अब देखो, अब आगे देखो धन विधेयक की पॉजिटिव क्या है। अब जैसे धन विधेयक क्या है आपका, धन विधेयक, ठीक, और धन विधेयक के आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 यही कह रहा है ना धन विधेयक। तो धन विधेयक में क्या है, केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। देखो क्या है, सरकार द्वारा, केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, केवल मंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको प्रस्तुत करेगा, वही करेगा, ठीक, करेगा। चलो ये बात समझे आ गई। आगे क्या कह रहा है, केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, फिर केवल लोकसभा में लाया जाएगा, क्या है, एक सेकेंड, क्या है, केवल, केवल क्या है, लोकसभा में लाया जाएगा, केवल लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं, ठीक। फिर आगे क्या है, अब इससे पहले क्या है, इसके पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, क्या है, राष्ट्रपति के क्या है, पूर्व अनुमति, क्या है, अनुमति की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्या होती है इसमें, आवश्यकता होती है, ठीक, आवश्यकता होती है। ये भी बात सही हो गई। आगे देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होता है, क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हो, क्या है, लोकसभा क्या है, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा, क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये प्रमाणित होगा कि धन विधेयक है कि नहीं, तो अभी ऊपर बता ही चुका था। आगे देखो इसके लिए फिर क्या है, इसमें राज्यसभा को पारित करने हेतु 14 दिन का समय, क्या है, राज्यसभा को पारित, क्या राज्यसभा को पारित करने के लिए क्या है, करने के लिए 14 दिन का समय है, 14 दिन का समय है, ठीक, 14 दिन का समय है, ठीक। ये बात, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। राज्यसभा के क्या, इसमें राज्यसभा ना इसको अस्वीकृत कर सकता है और बहुत करेगा, सिफारिश कर देगा, संशोधन कर सकता है, उस पर बाध्य है कि नहीं। लोकसभा सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी बात हो गई। धन विधेयक संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। देखो धन विधेयक में क्या है, धन विधेयक में क्या है, धन विधेयक में संयुक्त बैठक का क्या है, का प्रावधान नहीं है, क्या है।
आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 8 जो दिया है भारतीय संविधान में, ठीक, इसका प्रावधान नहीं है। इसे इसे क्या है, इसे सहमति और सहमति दे सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेंगे। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसके पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते, सहमति और असहमति दे सकते हैं। क्या होता है, क्या है, राष्ट्रपति सहमति व असहमति, क्या असहमति व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन क्या मेरे भैया, लेकिन पुनर्विचार, क्या पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए क्या होगा, वापस नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ ना कि आप लोग के लिए अच्छा होगा कि लिख के बताएंगे, तो आपका एक तरह से नोट्स की का भी काम करेगा। आप वीडियो को रोक के पॉज कर करके आप देख सकते हैं। ये रही आपके कितने, ये रहा संसद सत्र कितने होते हैं, 3 होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, एक साल में 2 बार सत्र का होना जरूरी है। 6 महीने से गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विघटन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, स्थगन क्या होता है, फिर उसका क्या क्या इसके विशेषाधिकार है, क्या क्या व्यक्तिगत अधिकार है, ये मैंने बता दिया है आपको। फिर लोकसभा में जब विघटन होता है तो उस टाइम किसी भी विधेयक पे क्या असर पड़ता है, क्या असर नहीं पड़ता है, ये भी मैंने आपको बता दिया इसमें, ये भी मैंने इसमें आपको कंप्लीट करा दिया। फिर सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस अपने चैनल के माध्यम से इतनी चीज़ें बता दी। अब जब इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, इसका ऑब्जेक्टिव जब मैं कराऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अपनी क्लास आधे घंटे से ऊपर की हो गई। मैं सोचता हूँ कि कोई भी सत्र आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास ना लिया करूँ, क्योंकि आप लोग को वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक। इतनी बातें हैं, इतनी बातें आपको आपके प्री लेवल के एग्ज़ाम में, मेंस में भी, वनडे एग्ज़ाम, यूपीएसआई और कहीं के लिए भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आगे फिर जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, आगे आपकी क्लासों को मैं करता रहूँगा कंटिन्यू। धन्यवाद।